हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसमें आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे। समय खराब ना करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। ए और बी का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 3:4 और बी और सी का मान दिया हुआ है 6:5। सी और ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि ये सी और ए है, ए और सी नहीं है। पहले सी लिखा हुआ है फिर ए। कई बार जल्दबाजी में पलट जाते हैं ऑप्शन, तो आप ध्यान दें इस बात को। अब पहले आप इसकी टेबल बनाना सीखिए और सबसे पहले इसकी ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक तो ये कहती है कि इस क्वेश्चन में बी से बी को काट दें हम। बी से बी कट गई तो यहां बची ए और यहां बची सी, यहां ए यहां सी। ऐसे ही आप इनके बीच में एक लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद आप इधर से इधर की संख्या काट देंगे यदि कोई कट रही है तो। जैसे कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। मतलब यह है कि 2 दूनी 4 2 तिया 6। ये जो बीच में लाइन खींची है हमने, इस लाइन से इधर की संख्या इधर की काटनी है। तो 3 3 जा कितने हो गए 9 एंड 5 2 जा 10। मतलब ए और सी का मान 9:10 हो गया। हमसे पूछा है पहले सी और फिर ए, तो हम क्या काम करेंगे, पहले सी का मान लिखेंगे। सी का मान है बाद वाला 10 और ए का मान है 9 पहले वाला। तो ये तो इस क्वेश्चन की ट्रिक हो गई कि बी से बी को आप यहीं काट दो, ए और सी के मान निकालो और सी और ए के पूछे हैं इन्हें पलट दो, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। इसका उत्तर होगा 10:9। लेकिन यदि ये क्वेश्चन हमें बेस से करना होता तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते। ए और बी का मान दिया हुआ है 3:4 3:4। बी और सी का मान दिया हुआ है 6:5 6:5। ये बी और सी का मान दिया हुआ है। अब हमसे सी और ए का पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाना सीखेंगे। अब आपको पता है ए का मान कितना है, ए का मान यह है 3, तो ए का मान ए के नीचे लिखेंगे आप। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान पीछे वाला दिया हुआ है, बी का मान है 4, तो बी का मान आप 4 यहां लिखेंगे। ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। इसका मतलब यह है कि बी का मान ये है और सी का मान ये है। तो यहां पर बी का मान कितना दिया हुआ है 6, बी का मान बी के नीचे ही लिखेंगे आप 6 और सी का मान आपको कितना दिया हुआ है 5, तो सी का मान सी के नीचे। अब एक बार फिर सुन लीजिए, ए और बी का मान 3 4 है, ए और बी का मान 3 4 आपने यहां लिख लिया। बी और सी का मान 6:5 है, वो आपने यहां लिख लिया। अब सवाल ये आता है कि इन खाली जगह में क्या लिखें। ये जो खाली जगह पड़ी है इसमें यहां क्या लिखें, तो आप हमेशा बराबर वाली संख्या को खिसका लेते हैं। इस 4 को आप इधर खिसकाएंगे तो 4 इधर खिसकाएंगे तो 4 आ गया यहां पर। अब यहां पर आप क्या खिसकाएंगे, इसके बराबर वाली संख्या 6 है, इस 6 को आप इधर खिसकाएंगे। जब 6 को इधर खिसकाएंगे तो 6 आ गई यहां पर। अब आप इनकी गुणा कर लीजिए, 3 6 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। एक बार दोबारा देखिए, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। अब हमसे इनकी वैल्यू पूछिए, 2 से तीनों को काट सकते हैं। 2 से 2 नाम 18, 2 से 12 दूनी 24 और 2 से 10 टाइम्स। हमसे पूछा है सी और ए का मान, तो आप सी का मान सी के नीचे देख रहे होंगे, सी का मान ये है 10, तो सी और ए का मान पूछा गया है। तो सी का मान सी के नीचे कितना लिखा हुआ है 10, तो सी का मान आप यहां लिखेंगे 10 और ए की वैल्यू ए के नीचे लिखी हुई है 9, तो ये आपका उत्तर आ गया 10:9। तो टेबल बनाने का तरीका इस क्वेश्चन का ये है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। हो सकता है आपसे बी से बी आप तब काटेंगे जब शुरू का और लास्ट का पूछा हो, बीच की संख्या जब कटती हैं। बाई चांस आपसे बीच की किसी संख्या का अनुपात पूछ लेता, बी और सी का पूछ लेता, तब आपको टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ती, तो आपको वो भी क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था वो शुरू और लास्ट ए और सी का मान पूछा, या सी या ए का पूछा, एक ही बात है। तो इस बार हमसे जो मान पूछा गया है वो ए बी सी का मान पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न में टेबल बनाएंगे ए बी और सी की। तो ए का मान यहां कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, तो ए की वैल्यू ए के नीचे आप 2 लिख देंगे, ए की वैल्यू 2। बी की वैल्यू बी के सामने लिखी हुई है, बी की वैल्यू बी के सामने 3 लिखी हुई है, तो बी की वैल्यू आप लिखेंगे 3। अब बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू यहां दी हुई है 6,
तो b की वैल्यू आप b के नीचे लिखेंगे 6, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है 11, तो c की वैल्यू आप लिख देंगे यहां 11। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो खाली जगह हैं यहां पर क्या लिखें, तो बराबर वाली संख्या खिसकाई जाती है, ये 3 इधर खिसकाया जाएगा, ये जो 3 है इसको आप इधर लेकर जाएंगे, 3 जब इधर जाएगा तो 3 लिखा जाएगा यहां पर, ये 6 भी इधर ही आएगा, 6 बराबर के स्थान पर खिसकेगी क्योंकि खाली जगह में बराबर की संख्या आती है, तो 6 आप लिखेंगे यहां पर। अब एक नियम यह भी कहता है कि आप इन तीनों की गुणा कर लें और जब काट लें तीनों को, और यह भी ऐसा भी हो सकता है कि आप हर लाइन में से एक एक संख्या काट सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लेकिन आप एक पहाड़े से 2 संख्या मत काट देना। कई बार यह भी होता है कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि जब 3 के पहाड़े में यहां 1 कट रहा है, यहां 2 कट सकती है, यहां 1 कट रहा, तो कितनी संख्या काटें, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप सीधी सीधी गुणा कर सकते हैं, जैसे 11 तिया 33, क्योंकि वो संख्या नीचे आके भी कटेंगी, तो आप बेवजह रिस्क ना लें। 11 तिया 33, 3 छिंग 18 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 जा 18, 6 तिया 18, 11 तिया 33। अब आप देख रहे हैं तीनों ही संख्या 3 से कट सकती हैं, जैसे 3 से ये कटेगी 11 बार, 3 से ये कटेगी 6 बार, और 3 से ये कटेगी 4 बार। यदि हम यहीं पर 3 को काट देते, जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, जब हम 3 2 जा 6 काटते तो 2 बार कटता, मतलब एक लाइन में एक ही पहाड़े से एक ही संख्या काट सकते हैं, 2 संख्या नहीं कटेंगी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमने तीनों लाइनों में, तीनों स्तंभों में एक एक संख्या काट दी, तो जब हमें 2 बार कट्टी तो 2 दूनी 4, 6 का 6, 11 का 11, ऐसे भी कर सकते हो आप। और ये तो बेसिक तरीका है कि आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 11 तिया 33, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, आप इनको यहां लाके काट लें, तीनों कट गई। तो ए बी सी का मान आ गया 4, 6 और 11, 4 6 और 11। ये और नहीं कट सकती, अगर ये और कट सकती तो इन्हें और काट देते, लेकिन ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगी, तो इसका उत्तर आ गया 4 6 और 11। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार चेंज होकर भी आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है ए का धन बी के धन का 2/3 है। ए का धन, जो ए का धन दिया हुआ है वो बी का 2/3 है, ऐसा दिया हुआ है। दूसरी जो लाइन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है बी का धन सी के धन का 9/11 है। जो बी का धन है, बी का धन सी का 9/11 है। जो बी का धन दिया हुआ है, बी का धन सी के धन का 9/11 है, बी का धन सी के धन का 9/11 है। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप बताइए ए के धन से सी के धन का अनुपात, ए का और सी का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए का मतलब क्या है। ये जो यहां पर का लिखा हुआ है, इस का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, और इसका मतलब होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है? गुणा। तो कहीं भी हिंदी में का शब्द लिखा हुआ हो तो का शब्द को आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, गुणा। तो यहां पर लिखा हुआ था ए का धन, तो का अर्थ मैंने क्या बताया अभी? का अर्थ है गुणा। तो ए का जो धन है, ए का धन बी का माने गुणा, बी गुणा 2/3। जो ए का धन है, मतलब जो ए की जो भी वैल्यू है ए की, ए का धन बी का माने गुणा, बी का 2/3 है। तो आप क्या करेंगे? ए बराबर, जब आप 3 की गुणा ए में करेंगे तो यहां तो हो जाएगा 3a, और जब बी की गुणा 2 में करेंगे तो 2b। आपको पता होना चाहिए जो भी संख्या
अपॉन में लिखी रहती है बटे में, उसकी गुणा तिरछी होती है। तो आप गुणा वाली संख्या की गुणा तो ऊपर होती है और भाग वाली संख्या की गुणा तिरछी होती है। तो 3 की गुणा तो आप a में करेंगे, जब आप 3 की गुणा a में करेंगे तो कितना हो गया 3a, और गुणा वाली संख्या की आप गुणा ऊपर करेंगे तो 2 में b की गुणा करेंगे 2b। अब a की वैल्यू तो हो गई 2, a की वैल्यू b के साथ, b की वैल्यू a के साथ, x की वैल्यू y के साथ, y की वैल्यू x के साथ। तो जब भी कभी इस तरह का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, a का जो धन है वो तो b के साथ है और जो b का धन है वो a के साथ है। तो यहां पर हम लिख लेंगे a बटे b। तो हमें a की वैल्यू तो दी हुई है 2, तो आप 2 लिख देंगे, और b की वैल्यू हमें दी हुई है 3। a की वैल्यू तो 2 हो गई और b की वैल्यू हमको 3 हो गई, तो हम यहां लिख लेंगे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो ऐसा करके आप लिख लेंगे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो b का धन है वो c का माने होता है गुणा, c गुणा 9/11। जो b का धन है वो c का 9/11 है। तो जो संख्या बटे में होती है उसकी गुणा तिरछी होगी। 11 की गुणा b में करिए तो 11 गुणा b में करोगे 11b, और 9 की गुणा c में करिए 9c। अब b की वैल्यू c के साथ, c की वैल्यू b के साथ, मतलब b की वैल्यू तो 9 हो गई और c की वैल्यू 11 हो गई। तो b बटे c, तो b की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 9, तो b की वैल्यू b के सामने लिखेंगे 9। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 11, तो c की वैल्यू 11 c के सामने लिखेंगे। अब आपको इनकी टेबल बनानी है, जैसे कि a b और c। तो जब आप इस तरह की टेबल बनाएंगे ए बी सी की, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ए बी सी में कि a की वैल्यू हमको 2 दी हुई है तो a की वैल्यू हम 2 लिख देंगे, b की वैल्यू हमको 3 दी हुई है, b की वैल्यू हम 3 लिख देंगे। अब हमको b की वैल्यू 9 दी हुई है, b की वैल्यू 9, तो b की वैल्यू हम 9 लिख देंगे। और हमको c की वैल्यू 11 दी हुई है 11, c की वैल्यू 11 दी हुई है तो c की वैल्यू हम 11 लिख देंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 11। अब इसके बाद आपको क्या करना है, खाली जगह में बराबर वाली संख्या को खिसकाना है। तो 3 तो चली जाएगी खाली जगह में इधर, और ये जो 9 है 9, ये 9 आ जाएगी इधर। खाली जगह में बराबर वाली संख्या खिसकाई जाती है। अब 9 दूनी कितने होते हैं, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 9 तिया कितने होते हैं 27, और 11 तिया कितने होते हैं 33। तो 18, 27 और 33 ये तीनों संख्या 3 से कट सकती हैं। 3 से कैसे कटेंगी, 3 से 18 के बार कटेगी 6 बार, तो आप 6 लिखेंगे। 3 से 27 के बार कटेगी 3 नाम 27, आप 9 लिखेंगे। 3 से 33 के बार कटेगी 11 बार, आप 11 बार लिखेंगे। आप चाहो तो 3 3 और 9 को यहां का ऐसे के ऐसे ही लाइन खींच के भी काट सकते हो। 3 1 जा 3 खाली 11 बच गई, 3 1 जा 3 खाली 9 बच गई, और 3 3 या 9 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6। अगर आपको ये काटना नहीं आता तो आप तीनों की गुणा कर लो और गुणा इन दोनों के नीचे गुणा कर लो, गुणा करके काट लो, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। अब आपसे जो इस प्रश्न में पूछा गया है वो आपसे पूछा गया था कि a के धन से c का अनुपात बताइए क्या है। तो a के धन से c का अनुपात मतलब a और c, पहला वाला 6 है और बाद वाला 11, a b c। तो a और c, a 6 और c 11, 6 अनुपात 11 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन कई बार और चेंज होकर आता है, अपग्रेड होकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है यदि a का मान 2/3 b हो, यदि a बराबर 2/3b हो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है आपको, और b बराबर 3/4 हो, b बराबर 3/4c हो, क्लियर है, और आपसे पूछा गया है तो a अनुपात c का मान बताइए क्या होगा। तो इस तरह के फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमको यह पता होना चाहिए कि टेबल में डायरेक्ट भी पूछ लेता है और कई बार यह भी कह देगा कि a का 3 गुना b के दुगने के बराबर है,
या b का 4 गुना c के 3 गुने के बराबर है, तो a और c का मान बताइए क्या है। और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, एक ही बात है। तो आपको जो संख्या बटे में होती है उसकी गुणा तिरछी करनी है। मतलब क्या है, जो संख्या नीचे बटे में होती है उसकी गुणा सामने होगी। तो बटे में कौन है, 3, 3 की गुणा a में करिए, तो 3 की गुणा a में करेंगे 3a, और 2 में b की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2b। ऐसा ही आप यहां भी करेंगे, जो संख्या बटे में उसकी गुणा तिरछी करेंगे। बटे में 4 है, 4 की गुणा b में करिए, तो 4 की गुणा b में करेंगे 4b, और 3 में c की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3c। अब a, b और c आप टेबल बनाएंगे a b c की। a की वैल्यू b के साथ, b की वैल्यू a के साथ। a की वैल्यू तो हो गई 2, तो a की वैल्यू a के नीचे लिखेंगे, और b की वैल्यू कोई पूछे तो b की वैल्यू a के साथ है। a के साथ क्या वैल्यू है, b की वैल्यू a के साथ कितनी है 3, तो b की वैल्यू b के नीचे लिखेंगे आप। ऐसा ही इस क्वेश्चन में b की वैल्यू c के साथ और c की वैल्यू b के साथ, मतलब b की वैल्यू तो हो गई 3, तो b की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू b के नीचे लिखेंगे आप। और c की वैल्यू क्या दी हुई है 4, तो c की वैल्यू आप यहां लिखेंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसका मान डायरेक्ट उतार लेते हैं। मतलब c का मान 4 ही रहेगा, a का मान 2 ही रहेगा, और b का मान यही रहेगा 3 का 3, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर 2, 3, 4 a, b, c की वैल्यू आ गई, a की, b की और c की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था a और c का मान क्या है, तो a का मान तो है 2 और c का मान है 4, 2 और 4, लेकिन ये आपस में कट रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब तक अनुपात कटते हैं तब तक उन अनुपातों को हम काट देते हैं। जैसा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2, 1:2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। कई बार क्वेश्चन और परीक्षाओं में बदल बदल के आते हैं, मैं आपको मोस्टली क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, a का 33 सही 1/3%, a का 33 सही 1/3% बराबर हमको जो वैल्यू दी हुई है वो b का 1.5%, बराबर b का 1.5%। 1.5% में नहीं दिया हुआ है, खाली 1.5 दिया हुआ है, इसके पीछे परसेंट लगी हुई है 33 से 1/3 के। बराबर c का 1/8 हो, बराबर c का 1/8 हो, बराबर c का 1/8 हो। तो आपसे पूछा गया है कि abc का मान बताइए क्या है। abc, इसे हम लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है abc का मान पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले का की जगह गुणा लिखेंगे, जहां जहां का शब्द लिखा हुआ है वहीं गुणा। जैसे कि a गुणा 33×99, 33×99 और 100/3, और ये जो परसेंट है, इस परसेंट का मतलब गुणा 100 होता है बटे 100। तो जब आप इस परसेंट का मतलब है 100 में से, तो 100 में से इतना, बराबर b का मतलब होता है गुणा। तो हम का की जगह यहां पे एक शब्द उतारेंगे गुणा, क्योंकि का मतलब गुणा ही होता है 1.5। और इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम एक 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद यदि 2 स्थान होते तो 2 0, और दशमलव के बाद यदि 1 स्थान है तो 1 0 लगाएंगे। दशमलव हट गया और यहां पर 10 आ गया, बराबर c गुणा 1/8। तो 1/8 का मतलब आप 1/8 भी लिख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि 100 में से कितना भाग बैठेगा ये। चलिए 1/8 से ही निकाल सकते हैं, वैसे 12.5 आ जाता, 12.5। अब हम इसको और छोटा करते हैं। जैसे 100 से 100 को 100 संख्या कट गई, 100 से 100 कट गई एक बार, तो a की गुणा 1 में करेंगे, ये खाली a में 1 की गुणा करेंगे तो a आएगा /3, बराबर ये संख्या आपस में कट रही है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3 की गुणा b में करेंगे 3b/2, और c की गुणा आप 1 में करेंगे, c की गुणा 1 में करेंगे, c आएगा /8। अब 3, 2 और 8,
3, 2 और 8, 3, 2 और 1, यहां पर आप बराबर भी लगा सकते हैं और यहां पर आप अनुपात का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने लगाया यहां पे चिन्ह 3, 2 और 8 का, यहां पर आपकी वैल्यू आ गई a/3, 3b/2, c/8। इस तरह की वैल्यू जब आपकी आ जाए तो आप इसकी वैल्यू बराबर मान लेंगे किसी एक के, मान लो हमने x के, y के, z के या 1 के वैल्यू बराबर, इन्हीं सबके बराबर 1 मान लिया, 1। तो 1/3 बराबर a/3 बराबर 1 करेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। ऐसे कैसे? 3/1, यहां पर इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ये भी उल्टी हो जाएगी, 2 तो चली जाएगी ऊपर और 3 की वैल्यू आ जाएगी नीचे। ऐसे ही आपकी ये संख्या भी ऊपर चली जाएगी, 8 चली जाएगी ऊपर और नीचे आ जाएगी 1। तो किसी की 3 संख्या यदि बटे में दे रखी हो, उनका एलसीएम लेंगे तब भी वही बात है, लेकिन ये सब समान है तो आप इसके बराबर 1 मान लेंगे। जब 1 मानेंगे तो इसको भी पलटेंगे, 3/1 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये 8/1 हो जाएगा। इन सबका एलसीएम आता है 3, क्योंकि 3 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी और 1 से भी। 1 से 3 कटेगा 3 टाइम्स। 1 से 3 कितनी बार कटा? 3 बार। 1 से 3 3 बार कटा, 3 की गुणा 3 में करिए, 3 तिया 9। 3 से 3 1 बार कटा, 1 की गुणा 2 में करिए, 1 दूनी 2। 1 से 3 3 बार कटा, 3 की गुणा 8 में करिए, 3 अट्ठे 24। एक बार फिर समझिए कि 1 से 3 3 बार कटा, 3 गुणा 3 में करिए, 3 तिया 9। 3 से 3 1 बार कटा, 1 की गुणा 2 में करिए, 1 दूनी 2। 1 से 3 3 बार कटा, 3 अट्ठे 24। 9, 2 और 24, 9, 2 and 24, A B C। 9, 2 और 24, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, थोड़ा सा चेंज है बस। क्वेश्चन है यदि a का 30%, यदि a का 30% और a का 30% बराबर b का 0.25, बराबर b का 0.25, बराबर c का मतलब गुणा होता है। आप का मतलब यहां भी गुणा लिख सकते हैं, का मतलब आप यहां भी गुणा लिख सकते हैं और का मतलब यहां भी गुणा, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चनों में का अर्थ गुणा ही देखते हुए आए हम। तो c का, जो c की वैल्यू दी हुई है, c का 1/5 हो तो c का 1/5 हो तो, एक बार और, a का माने गुणा, a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो हमसे ABC की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, a गुणा 30% है तो परसेंट का मतलब होता है बटे 100, परसेंट का मतलब हो जाएगा बटे 100। अब b की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 0.25, तो दशमलव आप यहां से हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, 1 2, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी नीचे जीरो लगाते हैं। बराबर, या अनुपात भी लिख सकते हैं या बराबर भी। अनुपात c का 1/5 कितने के बराबर है? 1/5 100 में से 20 के बराबर है, क्योंकि यहां भी बटे 100 लिखा हुआ है, यहां भी अपॉन में 100 है, यहां भी अपॉन में 100 आना चाहिए। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे 1 में 5 तो 100 में कितना, 5 में 100 कटेगा 20 बार। इसका मतलब है 100 में से 20, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 के बराबर है। आप इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, और यदि आपको पता है तो आप 100 में 5 का भाग दे दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब है 100 में से 5वां हिस्सा 20 होता है, ताकि नीचे आप 100 लिख सकें। इस क्वेश्चन को यहां से करने में आसानी होगी। तीनों के नीचे 100 है तो आप 100 को नेग्लिजेंस कर दीजिए, इसको आप अवॉइड कर दीजिए, जैसे यहां पे है ही नहीं, इसको छुपा दीजिए, क्योंकि तीनों का हर एक ही है, उसको लिखने की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपका बचा 30a, 30a इक्वल टू 25b, 25b इक्वल टू 20c, 20c। अब आप इन संख्याओं को यहां पर काट सकते हैं, जैसे 5 छंग 30, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20। 6 की गुणा a में करिए 6a, 5 की गुणा b में करिए 5b, और 4 की गुणा आप c में करिए 4c। कभी कभी आपको क्वेश्चन, यहां तक तो ये हमने सॉल्व किया है, छोटे एग्जाम में क्वेश्चन यही दे देते हैं कि 6a 5b बराबर 4c,
तो आप बताइए ए बी सी का मान क्या। इस तरह का क्वेश्चन आप एचडी यादव के मैथ में, आर एस अग्रवाल के मैथ में या किरण के मैथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 6A, 5B और 4C। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहां से टेबल बनानी है। वो कैसे, A, B और C। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले शुरू के दो को। A की वैल्यू 5, तो 5 यहां लिखिए। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू वो है जो A के साथ है। B की वैल्यू कितनी है, 6। A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 6, तो B की वैल्यू 6 यहां लिखिए। अब आप पीछे वाली दोनों संख्याओं को ले लीजिए, इस वाली संख्या से इसका कोई मतलब नहीं। इन दोनों में देखिए B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू C के साथ है। B की वैल्यू C के साथ कितनी है, 4। B की वैल्यू C के साथ कितनी है, 4। और C की वैल्यू B के साथ, C की वैल्यू B के साथ कितनी है, 5, तो 5 आप यहां लिखेंगे। अब 5 का 5 लिखो, 6 चौक 24 लिखो और 5 का 5। लेकिन यहां पर हमें इन संख्याओं में बराबर में संख्या खिसकानी है। जैसे कि 6 हम इधर खिसकाएंगे, 6 यहां पे आ गई। 4 हम इधर खिसकाएंगे, 4 यहां पर आ गई। तो आपकी ये संख्याएं चेंज हो जाएंगी। जैसे कि 5 चौक 20, 6 पंजे 30, वो संख्या कटने के बाद आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं किस संख्या से कट रहा है, ये संख्या कट रही है 2 से। 2 से 20 कटेगी 10 बार, 2 से 24 कटेगी 12 बार और 2 से 30 कटेगी 15 बार। 2 से 20 कटेगी 10 बार, 2 से 24 कटेगी 12 बार और 2 से 30 कटेगी 15 बार। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 6A बराबर 5B बराबर 4C। तो पहले शुरू के दो में A का मान B के साथ, B का मान A के साथ, यहां पे वैल्यू निकाल लीजिए। फिर बाद के दो में कर लो, B की वैल्यू C के साथ, C की वैल्यू B के साथ, यहां मान रख लो। बराबर वाली संख्या किसकानी मैंने आपको पहले सवाल में बताई थी, फर्स्ट क्वेश्चन में। 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इन संख्याओं को काट लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न कभी भी तुम्हारे सामने आए और यहां आपको परसेंट को बटे में 100 आनी चाहिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो मैं आगे लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।